इंदौर के हनीमून कपल के बारे में अब प्याज की तरह परतें उभरती जा रही है। राजा रघुवंशी ट्रांसपोर्ट कारोबारी की शादी 11 मई को होती है और अपनी पत्नी सोनम रघुवंशी के साथ वो मेघालय की राजधानी शिलोंग में हनीमून मनाने के लिए पहुंचता है और वहां पर राजा रघुवंशी का मर्डर कर दिया जाता है। उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी अचानक वहां से गायब हो जाती है। लगातार सर्चिंग की जाती है लेकिन सोनम रघुवंशी का कोई सुराग नहीं लगता है। आखिरकार 9 जून 2025 को सोनम रघुवंशी यूपी के उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास एक ढाबे पर पहुंचती है और वहां पर ढाबा मालिक से बात करके अपने परिजनों को बताती है कि मैं सुरक्षित हूं। सोनम रघुवंशी को हिरासत में ले लिया गया है। मेघालय पुलिस का एक कहना है कि उसके पास सारे प्रूफ हैं। सोनम रघुवंशी ने ही अपने नए नवेले दूल्हे अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया है अपने बॉयफ्रेंड और 2 कॉन्टेक्ट किलर को लेकर के। हम आपको बताते हैं कि इस मामले को लेकर के पिछले 3 दिन से हल्की हल्की शक की सुई सोनम रघुवंशी की ओर घूमने लगी थी। 2 से 3 दिन पहले तक जो लास्ट वीडियो फुटेज नहीं आया था तब तक पूरे देश की संवेदनाएं और यही लोग चिंतित थे कि आखिरकार सोनम रघुवंशी जहां भी हो, जीवित हो, जिंदा हो, क्योंकि ऐसी बातें सामने आ रही थी कि उसके पति का मर्डर कर दिया गया है और उसको किडनैप कर लिया गया है, उसको बांग्लादेश ले जाया गया है या उसको कहीं और बेच दिया गया है या उसको कहीं बंधक बना करके रखा गया है। क्योंकि अगर उसका ही मर्डर कर दिया गया होता तो सोनम रघुवंशी का भी कोई क्लू मिलता, क्योंकि राजा रघुवंशी का डेड बॉडी जहां पर बरामद हुई है उसके आसपास सोनम रघुवंशी से जुड़ा हुआ कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिला जिससे ये अंदाजा लगाया जा सके कि सोनम रघुवंशी का भी मर्डर किया गया है। जब सोनम रघुवंशी का मर्डर नहीं किया गया और राजा रघुवंशी की डेड बॉडी बरामद हो जाती है तो लगातार यही सवाल कि आखिरकार सोनम रघुवंशी है कहाँ। लेकिन 9 जून 2025 को ढाबे पर पहुंचती है सोनम रघुवंशी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर के पास नेशनल हाईवे के ढाबे पर और वहां से मामले ने 360 डिग्री का मोड़ ले लिया। सोनम रघुवंशी ही अभी तक जो प्रूफ सामने आ रहे हैं, अभी तक जो परिस्थिति साक्ष्य सामने आ रहे हैं और मेघालय पुलिस के जो दावे सामने आ रहे हैं उसके अनुसार सोनम रघुवंशी ने ही अपने नए नवेले दूल्हे राजा रघुवंशी का मर्डर कराया। अपने सामने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा से अपने पति राजा रघुवंशी का मर्डर कराया धारदार हथियार से। इस हत्या की वारदात में राज कुशवाहा और सोनम रघुवंशी ने 2 कॉन्टेक्ट किलर भी बुलाए थे जो कि इंदौर से लगातार इनका पीछा कर रहे थे। दरअसल राजा रघुवंशी इतना भोला भाला इंसान था, जैसा कि कहानी के जो परिस्थिति जन साक्ष्य सामने आ रहे हैं कि पल पल पर, कदम कदम पर सोनम रघुवंशी की साजिशें, सोनम रघुवंशी के षड्यंत्र चलते रहे। लेकिन उसका पति राजा रघुवंशी इस बात को समझ नहीं पाया क्योंकि वो सच्चे दिल का इंसान था। वो अपनी पत्नी को दिलो जान से चाहता था। इधर राजा रघुवंशी के जो परिजन हैं वो भी इस बात को नहीं समझ पाए थे कि सोनम रघुवंशी क्या चाल चल रही है। हालांकि यदि बहुत गहराई से, बहुत गौर से अब सोनम रघुवंशी के 11 तारीख से लेकर के अब तक की यदि हरकतों का पर बहुत गहराई से बारीकी से निरीक्षण किया जाए तो पग पग पर, कदम कदम पर सोनम रघुवंशी का षड्यंत्र जारी था। जब राजा रघुवंशी की सोनम रघुवंशी से शादी तय हो जाती है, ये कोई लव मैरिज नहीं थी, ये अरेंज मैरिज थी, तो सोनम रघुवंशी की एंगेजमेंट हो जाती है अक्टूबर 2024 में राजा रघुवंशी से, दोनों परिजनों के सलाह के आधार पर। इसके बाद राजा रघुवंशी अपनी मंगेतर सोनम रघुवंशी से कई बार कॉल करने की कोशिश करता है,
कई बार कॉल करता भी है, लेकिन सोनम रघुवंशी ढंग से बात नहीं करती है, बिजी होने का हवाला देती है और फोन कट कर देती है और बोलती है बाद में बात करेंगे। राजा रघुवंशी को भी लगता है कि ये ढंग से बात क्यों नहीं करती है, कितनी बिजी रहती है। अमूमन होता यह है कि एंगेजमेंट होने के बाद होने वाले पति पत्नी मोबाइल पर घंटों बात करते हैं और कई बार मिलने की कोशिश भी करते हैं। परिवार वाले भी रजामंदी दे देते हैं कि एक दूसरे को समझने का। अक्टूबर से लेकर के मई तक, 11 मई के शादी के पहले तक सोनम रघुवंशी राजा रघुवंशी को ज्यादा भाव नहीं मारती है। राजा रघुवंशी ने इस बात का जिक्र अपनी मां से किया था कि ये सोनम मुझ में इंटरेस्ट कम लेती है, जब भी कॉल करो तो बोलती है हम बिजी हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, बाद में बात करेंगे। इस पर राजा रघुवंशी की मां ने सोनम रघुवंशी से बात भी की कि तुम राजा से बात क्यों नहीं करती हो, तो उसने सफाई में कहा था कि ऐसा नहीं है मम्मी, मैं बात करती हूँ, लेकिन यदि मैं कॉल नहीं कर पाती हूँ व्यस्तता के कारण, तो राजा भी तो फोन कर सकते हैं। और हमने राजा को बोल भी दिया है कि तुम कभी भी कॉल कर लो, क्योंकि मैं बिजी रहती हूँ। इस पर राजा रघुवंशी की मां अपने बेटे राजा रघुवंशी को समझाती है कि बेटा चलता है, काम पहले प्यार बाद में। चूंकि सोनम बहुत बिजी रहती है और बिजी तुम भी रहते हो, तो इस कारण लगातार बात नहीं हो पाती है। हमारी सोनम से बात हुई है, वो भी तुम्हें बहुत चाहती है। राजा रघुवंशी बहुत सीधा साधा इंसान, वो भी इस बात को मान जाता है और जिस प्रकार सोनम उसको घुमाती जाती है वो घूमता जाता है। आखिरकार 11 मई 2025 को राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है। 12 मई को सोनम रघुवंशी दुल्हन बन करके राजा रघुवंशी के घर आती है। राजा रघुवंशी के परिवार वाले उसको बेटी की तरह लेते हैं, उसकी खूब आवभगत करते हैं, लेकिन सोनम रघुवंशी के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। ससुराल में 3 से 4 दिन ही रुकी सोनम रघुवंशी और कई प्रकार की अपनी रीति रिवाजों का हवाला दे करके वो अपने ससुराल से मायके आ जाती है। मायके जब जाती है तो अपने सारे जो सोने के गहने हैं जो चढ़ाए थे राजा रघुवंशी के परिवार वालों ने, वो सारे अपने साथ ले जाती है। राजा रघुवंशी की मां ने और उसके और परिवार के लोगों ने भी इस बात का कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि भोले भाले लोग हैं और घर की बहू है, एक प्रकार से उन्हें बेटी ही मान लिया, तो ऐसी कोई बात मन में थी नहीं। सोनम रघुवंशी 15 जून 2025 को अपने मां के पहुंच जाती है और 15 जून को वो अपना षड्यंत्र को और अंजाम देने के लिए लगातार प्लानिंग करने लगती है। सोनम रघुवंशी का प्रेमी राज कुशवाहा उसी के घर के पास ही रहता था। आखिरकार सोनम रघुवंशी और राज कुशवाहा की मुलाकात होती है और उसमें सारा षड्यंत्र रचा जाता है। 19 जून को सोनम रघुवंशी अपने पति राजा रघुवंशी को कॉल करती है और उसको कहती है कि जैसा अपनी बात हुई है प्लानिंग के अनुसार अपन हनीमून मनाने के लिए चलते हैं। राजा रघुवंशी तैयार नहीं था, लेकिन सोनम रघुवंशी की जिद को देख करके राजा रघुवंशी तैयार हो जाता है। जब राजा रघुवंशी ने सोनम से पूछा कि आखिरकार अपन को चलना कहाँ है, तो सोनम रघुवंशी ने ये कहा कि ये सस्पेंस रखेंगे, हमने टिकट करा लिया है, तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तुम सब एक काम कर दो कि जो सारा किराया लगना है, होटल बुक किए हैं, उसके लिए अमाउंट भेज दो हमारे मोबाइल पर ऑनलाइन। राजा रघुवंशी भी कहता है कि एक बार बता दो तो चलना कहाँ पर है, उस हिसाब से हम अपने परिवार वालों को बता दें, क्योंकि हम सारी सराय परिवार के आधार पर ही करते हैं। और राजा रघुवंशी फिर पूछता है कि ऐसा क्या सस्पेंस रखना है, हम जहां भी जाएंगे इंदौर से बाहर तो परिवार वालों को पूरी जानकारी होना जरूरी है। लेकिन सोनम कहती है सब पता चल जाएगा, जाने के पहले अपन पूरी जानकारी दोनों परिवार को ही देके जाएंगे, अपनी लोकेशन ही देके जाएंगे, लेकिन अभी तो 1-2 दिन सस्पेंस रहेगा। राजा रघुवंशी इसके बाद भी सोनम रघुवंशी की चाल को, षड्यंत्र को नहीं समझ पाया,
जब राजा रघुवंशी ने अपनी माँ को बताया कि माँ हम लोग घूमने जाएंगे, 20 तारीख को निकलना है, सोनम ने टिकट करा लिए हैं, तो माँ भी पूछती है बेटा जाना कहाँ है, तो राजा रघुवंशी बताता है कि ये तो सस्पेंस है, सोनम से ही बात कर लीजिए, वो बताने को तैयार नहीं है। वो कहती है कि चलने के पहले ही बताएंगे और सस्पेंस रखा जाएगा। माँ भी सोचती है कैसा सस्पेंस है। इसके बाद 20 तारीख को सोनम रघुवंशी अपने घर से, अपने मायके से एयरपोर्ट के लिए निकलती है। राजा रघुवंशी को भी एयरपोर्ट निकलने के लिए बोल देती है और षड्यंत्र के अनुसार राजा रघुवंशी को एयरपोर्ट बुला लेती है। इधर सोनम रघुवंशी ने अपने प्रेमी राज कुशवाहा को सारी बातें बता दी, क्योंकि पूरा षड्यंत्र राज के साथ ही चल रहा था। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी इंदौर एयरपोर्ट से सीधा गुवाहाटी पहुंचते हैं, असम की राजधानी। वहां कामाख्या मंदिर के दर्शन करते हैं। राजा रघुवंशी को इस बात की कोई भनक नहीं थी कि उनका पीछा उसकी पत्नी का प्रेमी और 2 कॉन्ट्रैक्ट किलर कर रहे हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलेगा वो उसको जान से मार देंगे। और ये सारा षड्यंत्र उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी ही रच रही है। राजा रघुवंशी इतने साफ दिल का इंसान था कि वो इस गहराई पर इस प्रकार की बातों में नहीं जा पाया। हालांकि कोई और व्यक्ति होता तो वो इस बातों को धीरे धीरे शंकाओं में तब्दील कर लेता, और शक की सुई तो उठने लगी थी। सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी शिलोंग पहुंच जाते हैं गुवाहाटी से, जबकि शिलोंग जाने के बारे में राजा रघुवंशी को कोई जानकारी नहीं थी। इंदौर में राजा रघुवंशी और उसके परिजनों को सोनम ने यही बताया था कि वो असम जा रही है कामाख्या देवी के मंदिर के दर्शन करने के लिए। परिवार वालों ने खुशी जताई कि चलो नवविवाहित जोड़ा है, मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। जब परिवार वालों ने पूछा सोनम से कि आप लोगों की वापसी कब है, वापसी का टिकट कब है, तो सोनम रघुवंशी ने घुमा दिया कि हम 5-6 दिन बाद आ जाएंगे। सोनम रघुवंशी ने रिटर्न का टिकट कराया ही नहीं था, क्योंकि उसका तो षड्यंत्र राजा रघुवंशी की जान लेने का था। इस पर राजा रघुवंशी के परिवार वालों को कुछ मन में हुआ था, बात खटकी थी, लेकिन कभी इस बात को गंभीरता से नहीं लिया कि इतनी भोली भाली, इतनी मीठी बात करने वाली, इतनी संस्कारवादी दिखने वाली लड़की दुल्हन बन के आई है, उसके मन में इतना षड्यंत्र चल रहा है। सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी से महंगे होटलों में रुकने के नाम पर और किराए टिकट के नाम पर 9 लाख रुपए अपने मोबाइल पर जमा करवा लिए। इनमें से अधिकांश राशि सोनम ने कॉन्ट्रैक्ट किलर और अपने प्रेमी राज कुशवाहा को सौंप दी, और उन्होंने शिलोंग में राजा रघुवंशी का धारदार हथियार से मर्डर कर दिया। इस मामले में अभी खुलासे और होना बाकी है। जैसे ही और